नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ अपने गांव के माननीय प्रधान जी के यहाँ। मेरी इच्छा थी कि गांव से जुड़े मसलों पे और प्रधान जी से आने वाले दिनों में क्या कार्य संचालित किए जाएंगे गांव में, उस संदर्भ में कुछ बातचीत किया जाए। आप को प्रधानी का ये कार्यभार विरासत में मिला है। जब आप छात्र हुआ करते थे, उन दिनों आपके आदरणीय पिताजी इस ज़िम्मेदारी को वहन करते थे, संचालित करते थे और ज़रूरतों को देखकर कार्य करते थे। अ, ये बड़े हर्ष की बात है कि आपको पूरे गाँव का स्नेह, सम्मान सदैव मिलता रहा है। मैं चाहूँगा कि इनके कुछ छात्र जीवन के भी बिंदुओं पे हम बातचीत करें। प्रधान जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं अपने दर्शकों को शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जब आप छात्र हुआ करते थे, तो उस समय क्या विचार में आपके चलता था? क्या लक्ष्य होता था? और कहाँ आपका दीक्षा अध्ययन हुआ था? शिक्षा दीक्षा तो हमारी स्नातक है। छात्र हुआ करते थे तो उसमें भी हम ए ग्रेड के ही छात्र थे हुँ। अपने क्लास में। और जब तक छात्र रहा तब तक मन से काम किया। मेरा यही मकसद है, कोई भी काम जब मैं शुरू करता हूँ तो उसको मन से करता हूँ, नहीं तो उस पर हाथ नहीं लगाता हूँ। हुँ। पढ़ाई किए तो उसी तरह से एक नंबर में। उसके बाद घर परिवार संभाले, गृहस्थी का काम देखे तो उसको भी, एक खेती का भी काम हमने अपने गांव में एक नंबर पर किया है। हुँ। इसके बाद जन सेवा का समय हमको मिला। हमारे पिताजी सन 72 से 85 तक रहे, 90 तक रहे। हमारे हुँ। पिताजी 90 तक प्रधान रहे, एक लंबा अरसा। एक लंबे अरसे तक प्रधान रहे। हुँ। 90 के बाद 95 में मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया। 2000 में फिर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। 2005 में फिर लड़ा, मैं चुनाव जीत गया। 2010 में चुनाव लड़ा, फिर जीत गया। और 2015 में लड़ा, चुनाव हार गया। और पुनः इस समय 2020 में मैं चुनाव जीता हूँ। यह मैं अपने गांव को, जनता को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आभार देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और अपने कार्यकाल में, इस एक लंबे प्रतिनिधित्व के कार्यकाल में, मैंने अपने गांव का विकास जो है लगभग प्रयास जितना हुआ है एक नंबर पर मैंने किया है। चाहे वो गरीबों का आवास हो, नाली हो, खड़ंजा हो, सीसी रोड हो, पिच हो, विद्यालय हो, सारा काम मैंने किया है। कोई गली हमारे गांव में नहीं छूटा है, नहीं छूट पाया था कि जो सीसी नहीं हुआ। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो आवश्यकता भी बढ़ रही है। कहीं नाली की समस्या हो गई है तो कहीं खड़ंजे की समस्या हो गई है। तो मेरा विचार है, जो भी जहाँ दिक्कत है मैं उसको इस कार्यकाल में पूरा कर दूंगा और सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करूंगा। जो भी काम किया है मैंने, आज मेरा 20 वर्ष का बनाया हुआ काम जो है उसी तरह से है। और विगत वर्षों में जो काम हुआ है, विगत कार्यकाल में जो काम हुआ है, आज भी टूट करके आप देखे होंगे। आप भी गांव के हैं, देखे होंगे कि टूट फूट गया है। और हमारे 20 वर्ष का कार्यकाल जो है, जो भी बनवाए हैं अभी उसी तरह से है। हमने काम जो है, काम में कहीं कोताही नहीं किया है। काम जो किया है एक नंबर पर किया है। घटिया किस्म का सामान मैंने नहीं रखा जी, बेशक जिनकी कृतियाँ हो जाती हैं स्थापित, उनकी गाई भी जाती हैं। अ, एक विकास के मुद्दे में
बहुत स्वच्छता की बात अगर कर ली जाए, तो शौचालय मैं मान सकता हूँ कि गाँव के प्रत्येक घर तक बन गया होगा। शौचालय तो बना है, लेकिन इस शौचालय से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे कार्यकाल में भी शौचालय बना है। शौचालय में ऐसा होता है कि सरकार जो है अनुदान देती है, और पब्लिक जो है उसको ये समझ करके बनाती है कि सरकार ही सब बनवाएगी। ये पब्लिक नहीं समझ, बार बार बताने के बाद भी पब्लिक नहीं समझ पाती है कि यह अनुदान राशि है सरकार का, उसमें हम भी कुछ लगाएं। यहाँ तक होता है कि शौचालय जब बनवाया जाता है तो लोग उस पर पानी लोग नहीं गिराते हैं, लोग मजदूरी लोग नहीं करते हैं, जबकि अच्छे ढंग से 12,000 रुपया सरकार देती है अनुदान, और 10-12,000 रुपया अपने लगाते हैं, या गरीब आदमी को ये करके तो पूरा करें तो शौचालय अच्छे ढंग से बन जाएगा। और मेरा ये विचार और है कि गांव में शौचालय बनने की सरकार से ये कमी शौचालय 50,000, लेकिन उसकी राशि और बढ़ा दी जाए ताकि शौचालय जो है अच्छे ढंग से बन सके। यह मेरा विचार है। विचार आपका बहुत अच्छा है और माननीय है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस विचार को ज़रूर उसको हल करे। गाँव में जब आप जीत कर आए थे तो बेशक उत्साह के साथ लोगों से मिल रहे थे, लोग आपको भी गले लगा रहे थे और एक विशाल जीत आपने दर्ज किया इस चुनाव में। जब आप भ्रमण कर रहे थे गाँव में तो आपने ध्यान दिया होगा कि कहाँ काम किया सकता है, चाहे गलियों में या खड़ंजे में, जो भी। नालियाँ बन जा रही हैं एक तरह से बनकर, और हल्की बारिश के बाद भी जल जमाव की स्थिति हो जाती है। समझ सकता है कि जब और उसका जब विजन निकाल करके सरकार चलती है तो यहाँ प्रगति होने का कोई संभावना नहीं है। हम तो एक सुझाव दे सकते हैं, या हमसे जहाँ तक होगा हम उसको करेंगे। हाँ, जो भी सुझाव मिले आपका, हम्म। क्या उसका समाधान क्या होगा? समाधान वही जल निकासी का है। जल निकासी का हाँ, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि नरेगा के तहत, मनरेगा नरेगा के के तहत। तहत हम अपने गांव में कराएंगे, हाँ, लेकिन अब यहाँ से कराने के बाद मान लीजिए दूसरा गांव पड़ता है, जहाँ फिर जल तीसरा निकास, गांव हाँ पड़ता है, हाँ हाँ फिर हाँ। चौथा गांव पड़ता है, वहाँ बाधित है ना, तो वहाँ से यदि नहीं होगा वो सब तो इधर का पानी समस्या नहीं बनी नहीं रहेगी। समस्या बनी रहेगी। और एक युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी गांव में है। युवाओं के लिए कुछ कार्य आने वाले दिनों में। जो भी युवाओं के लिए कार्य आएगा, खेल है, खेल का मैदान है। हमारे गांव में तो ज़मीन उस तरह का कहीं है नहीं कि बच्चों के लिए दिया जाए खेलने के लिए। यदि होता तो हम उसको आवंटित भी कर देते, ज़मीनें नहीं है। बेशक, लेकिन एक सोनाहा पर जो दिखाई देती है एक पोखरा टाइप पोखरे का। के नाम से ना है, हाँ, वो वो पोखरे पोखरे के के नाम नाम से से है। है। उसका कोई सदुपयोग दिखाई नहीं देता है। पोखरे अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो श्रेणी 6 की ज़मीन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं तो उसको जो है मान लीजिए भरवा पटवा करके जो है खेलकूद का मैदान बना दिया जाता है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो युवाओं के लिए कोई खेल का एक समुचित हाँ, व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है। नहीं है। हमारे गांव में ज़मीन नहीं खेलने के लिए। और इसका कोई समाधान भी दिखाई नहीं देता है। समाधान दिखाई तो ये देता है कि चकबंदी यदि आती है हम्म, तो उसमें जो है हम लोग अधिकारियों से मिल बैठ करके हम्म, कहीं जो है उसकी व्यवस्था कराएंगे।
हालांकि चकबंदी भी अब जल्दी ही आएगी हम लोगों के यहाँ, तो उसमें हम व्यवस्था कराएंगे खेल के मैदान के लिए। एक आवश्यक युवाओं के लिए होता है कि पुस्तकालय हो, वाचनालय हो, जहाँ हर युवा जो पढ़ने लिखने वाला है अपनी किताबें तो स्वयं उपलब्ध कर लेता है, लेकिन एक जो अध्ययन का परिवेश होना चाहिए, वो कहीं न कहीं एक पुस्तकालय में अच्छा मिलता है, वाचनालय में, तो उसकी व्यवस्था के लिए। यह मेरी भी सोच है कि इसकी व्यवस्था करें, और भविष्य में यहाँ आएगा समय तो हम इसको करेंगे, तो तो कहीं स्थान वगैरह पंचायत देखा भवन हो। में ही कर देंगे। हाँ, पंचायत भवन में बेशक अच्छा भी रहेगा कि पंचायत भवन में और 50-60 चेयर हों, पंखे हों, मेज हो, और जो भी अध्ययन करने वाले बच्चे हों वहाँ सुलभता प्रसाधन की व्यवस्था होते हुए अध्ययन कर पाएँ। और बेशक विकास की दृष्टि से आप नज़र डाल रहे हैं, देख रहे हैं, आने वाले दिनों में एक अच्छा कार्य किया जाएगा। और जो लोग गाँव में राशन कार्ड सभी के पास होगा? राशन कार्ड सभी के पास नहीं है, कुछ लोग छूट गए हैं, हुँ, कुछ गरीब लोग छूट गए हैं राशन कार्ड में। हुँ, मैंने अपने कार्यकाल में तो दिया था, कुछ सरकार की गड़बड़ी या कंप्यूटर की गड़बड़ी से कुछ गरीब लोग वंचित हैं, तो हम उसको देख रहे हैं, उसको भी बनवाने का प्रयास करेंगे। गरीब आदमी कोई हमारे गांव में राशन कार्ड से वंचित न रहे, यह मेरा प्रयास रहेगा। कोई इस गांव में भूखा न रहेगा, यह मेरा प्रयास रहेगा। और एक मसला और है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के संदर्भ में सभी लाभान्वित हो रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मैं पिछले अपने कार्यकाल में बहुत लोगों का कराया है। लगभग में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और यह विधवा पेंशन जो है, पात्र लोग कोई घर छूटा नहीं है कि जिसका पेंशन ना हुआ। अब कुछ लोग हैं छूटे हैं, अब उम्र हो गई है, तो उसको भी मैं बनवाने का काम करूँगा, कराऊँगा वो पेंशन। तो दोस्तों, आप थे हमारे माननीय प्रधान जी, जो गांव को संचालित कर रहे हैं, देख रहे हैं, और गांव के विकास संबंधी गतिविधियों पे बारीकी से नज़र डाल रहे हैं। बेशक हो सकता है आपसे बात करते हुए कुछ विषय मुझसे छूट गए होंगे। आप ज़रूर अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दें हमें, और कैसा लगा ये बातचीत यह भी बताएं। आगे जब मैं फिर बात करूं तो और कौन-कौन मसलों पे, कौन-कौन बिंदुओं पे बात कर सकूंगा, और विचार जो भी हो आदान प्रदान होना चाहिए। उदय प्रकाश बहुत बड़े कवि हैं, वो कहते हैं, 4 लाइनों में बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आदमी जब मर जाता कुछ नहीं सोचता, आदमी जब मर जाता कुछ नहीं बोलता, जो कुछ नहीं सोचता, जो कुछ नहीं बोलता, वो मर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।